हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ डेली क्लासेस चल रही हैं इंग्लिश पेडागोजी की। इंग्लिश पेडागोजी की अब तक 7 क्लासेस हो चुकी हैं, यानी ये सीरीज़ चल रही है पूरी। हम पूरी इंग्लिश पेडागोजी करेंगे, सारा कंटेंट कर रहे हैं। फिर अब ईवीएस स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द, आज या कल में ही। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को, क्योंकि सीटेट की क्लासेस चल रही हैं बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे। और यूपी टेट की सीडीपी भी अब तक हम कर रहे थे, इसकी 29 वीडियोस अब तक मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपने नहीं देखी हैं और आप यूपी टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इन्हें भी देख लें। बाकी अगर बीएड कर रहे हैं तो कॉलेज विद भावना को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बीएड की क्लासेस चल रही हैं रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, भावना त्यागी ऑफिशियल सर्च करके। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल हैं। बाकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, लेट्स क्रैक 16 23 ऑफिशियल करके, ठीक है। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। ऑनलाइन पेपर के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आज या कल में। हमारे बस इंग्लिश के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर होने वाले हैं, 1-2 टॉपिक बचे हैं, उन्हें भी कर लेंगे। और जो वर्ड्स पूछे जाते हैं यानी मॉर्फोलॉजी फोनोलॉजी जो पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर, वो करेंगे अब हम आगे। लेकिन आज हमें करना है कि पोइट्री हमें किस तरीके से पढ़ानी होती है बच्चों को, प्राइमरी वालों को प्रोज कैसे पढ़ाना होता है, तो इस पर डिस्कस करने वाले हैं। क्या एम होने चाहिए, क्या उसका प्रोसेस है सारा, तो इस पे बातें करने वाले हैं। छोटी सी वीडियो होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। टीचिंग ऑफ प्रोज एंड पोइट्री, तो किस तरीके से हमें बच्चों को प्रोज पढ़ानी है, किस तरीके से पोइट्री पढ़ानी है। तो पहले प्रोज के बारे में देखेंगे। तो प्रोज क्या है? पावरफुल मीडियम ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज, फैक्ट्स, लॉज एंड प्रिंसिपल। टीचिंग प्रोज मीन्स टीचिंग रीडिंग विद कॉम्प्रिहेंशन, यानी पूरे व्यापक तरीके से। जो पूरे चैप्टर नहीं होते हैं इंग्लिश के, तो वो किसके अंदर आते हैं? प्रोज के अंदर आते हैं। तो ये पावरफुल मीडियम है अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का, अपने लॉज को, प्रिंसिपल्स को एक्सप्रेस करने का। यानी हम तरीके से पढ़ते हैं, पूरा चैप्टर रीड करते हैं, पूरे कॉम्प्रिहेंशन तरीके से पढ़ते हैं, व्यापक तरीके से पढ़ते हैं, है ना। प्रोज इज यूज टू डेवलप द कोग्निटिव एंड अफेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट, यानी जब बच्चे पढ़ते हैं तो क्या है, उनकी थिंकिंग स्किल्स, इमेजिनेशन, परसेप्शन डेवलप होता है। कहने का मतलब है कोग्निटिव डोमेन डेवलप होता है। कोग्निटिव के अंदर थिंकिंग आ जाती है, इमेजिनेशन आ जाता है, परसेप्शन आ जाता है, रीजनिंग आ जाती है, लॉजिकल रीजनिंग आ जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है। यानी दिमाग के जितनी भी सोचना, विचारना, इमेजिनेशन करना, कल्पना करना, वो सारी किसके अंदर आ जाती है? कॉग्निटिव के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। प्रोज हेल्प्स इन डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल्स, LSRW, यानी जब हम प्रोज पढ़ते हैं तो हमारी भाषा कौशल भी विकसित होती है, बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। प्रोज रिच द वोकेबलरी एंड डेवलप द एबिलिटी ऑफ एक्सप्लेनिंग दैम एंड टू ग्रेस्प द आइडियाज ऑफ द राइटर, यानी जब हम जब हम प्रोज पढ़ते होते हैं तो हमें बहुत सारी वोकेब भी सीखने के लिए मिलते हैं, यानी वर्ड सीखने के लिए मिलते हैं। यानी आपने देखा होगा जब हम छोटे छोटे से थे तो रीडिंग करते थे तो मैडम टोक दिया करती थी कि बेटा ये वर्ड गलत पढ़ रहे हो, दोबारा से रीड करो। तो उससे हमारी वोकैब भी अच्छी होती है, प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी होती है। और जब हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें चैप्टर में समझ भी आता है कि राइटर कहना क्या चाह रहा है, क्या आइडियाज़ है राइटर के, है ना। प्रोज डेवलप्स द एक्सप्रेशनल एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। प्रोज पढ़ने से क्या होता है, बच्चों की जो एक्सप्रेशनल एबिलिटी है, जो योग्यता है अपने आप को दर्शाने की, एक्सप्रेस करने की, वो विकसित होती है। प्रोज इंक्लूड एसेज ऑफ वेरियस टॉपिक्स, नॉवेल्स, कंपोजिशन, बायोग्राफी, प्ले, ओल्ड ड्रामा, सम रीजन, शॉर्ट स्टोरीज। तो प्रोज के अंदर क्या आते हैं? नॉवेल्स आ जाते हैं, इंटरेस्टिंग स्टोरी आती हैं, जैसे कि हिंदी में भी देखा होगा, इंग्लिश में बहुत सारे हैं, जूलियस सीजर हैं, इस तरीके के बहुत सारे नॉवेल्स आ जाते हैं, बहुत सारी कंपोजिशन आ जाती हैं, बायोग्राफी आ जाएगी स्वामी विवेकानंद के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में, ओल्ड ड्रामाज आ जाएंगे, और कुछ शॉर्ट स्टोरी भी प्रोज के अंदर काउंट होती हैं, ठीक है। अब इसके उद्देश्य क्या हैं पढ़ाने के, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग प्रोज। तो हम जब बच्चे को प्रोज पढ़ाते हैं तो अंडरस्टैंडिंग द पैसेज एंड ग्रैस्प इट्स मीनिंग, यानी बच्चा क्या है,
पूरे पैसेज को समझता है और उसके मीनिंग को ग्रेस्प करता है, उसके मीनिंग को कैच करता है कि बेसिकली राइटर कहना क्या चाहता है। Enable student to read passage aloud with emphasis on correct pronunciation, stress, intonation, pause and articulation of voice। यानी बच्चे को इस सक्षम बनाया जाता है कि वो बिल्कुल सही तरीके से पढ़े। ज़्यादा जो फोकस रहता है वो प्रोनाउंसिएशन पे रहता है कि वर्ड को सही तरीके से उच्चारित करे। इस इंटोनेशन पे रहता है, इंटोनेशन होता है आवाज़ का ऊपर नीचे होना, कि कहाँ आवाज़ को तेज़ करना है, कहाँ कम करना है, कितने तेज़ बोलना है, क्या आर्टिकुलेशन रखनी है वो इसकी, ठीक है। डेवलप इंटरेस्ट इन रीडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, यानी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल डेवलप करना, बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करना, बच्चों के अंदर कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी को डेवलप करना। अब इसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से, मतलब क्या प्रक्रिया रहती है प्रोज पढ़ाने की। तो फर्स्ट है प्रिपरेशन करते हैं, यानी प्रिपरेशन देखो हम हर जगह करते हैं, चाहे हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले हम तैयारी करेंगे। उस तैयारी में हमें क्या करना होता है, क्लास के अंदर पहले तो बच्चों को मोटिवेट करना होता है कि भाई तैयार भी तो रहें बच्चे पढ़ने के लिए, उन्हें रेडी करना पड़ता है। दूसरा पहले देखना होता है कि बच्चों को क्या पहले से आता है, उनकी प्रीवियस नॉलेज क्या है, उनकी प्रीवियस नॉलेज को नई नॉलेज के साथ जोड़ के पढ़ाया जाता है। जैसे कि बीएड में लिखा होता है इंट्रोडक्टरी स्किल, तो उसमें क्या है, उसमें लिखा होता है कि पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ के पढ़ाना। तो ये क्या होती है, प्रिपरेशन होती है, ठीक है। फिर सेकंड है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन यानी रीड अलाउड बाय द टीचर इज कॉल्ड मॉडल रीडिंग, यानी टीचर बोल बोल के पढ़ाती है, पहले टीचर रीड करेगी तो उसे क्या बोला जाता है, मॉडल रीडिंग बोला जाता है। टीचर रीड्स अलाउड द सेलेक्टेड पैसेज, एक पैसेज पढ़ के दिखाएगी टीचर, कोई भी सेलेक्टेड पैसेज पढ़ सकती है प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के द्वारा, जिससे कि फिर बच्चे भी कैच करें, ग्रेस्प करें और फिर बच्चे भी ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन करें। बच्चे देखें टीचर की क्या स्ट्रेस है, क्या इंटोनेशन है, आवाज़ को किस तरीके से ऊपर नीचे ले रही है, पूरी क्लास को ऑडिबल है या नहीं है, तो सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं बच्चे। फिर उसी तरीके से बच्चे पढ़ते हैं, इमिटेशन करके, नकल करके, यानी कॉपी करके, है ना। मैडम को देख के तो पढ़ते हैं। आज का देखो हमारी कोई भी वर्ड है, हमारी उसकी प्रोनाउंसिएशन अगर आज के टाइम पे अच्छी नहीं है तो उसका क्या कारण है, जैसे टीचर ने पढ़ा हमने तो ऐसे ही सीख लिया। तो इसमें अगर कहीं ना कहीं दिक्कत है तो फिर टीचर की ही मिस्टेक है ना। बहुत बार कोई बोटेनी कहता है, कोई बोटनी कहता है, तो ये किसकी वजह से कहा जाता है भाई। हाँ, जैसे कि मैं बोटनी कहती हूँ, मेरी मैम थी वो बोटेनी कहती थी, मतलब जो ग्रेजुएशन में थी, बचपन की बात नहीं कर रही हूँ। तो बचपन में जो टीचर मुझे मिली होगी उन्होंने बोटनी बताया होगा, कोई बोटेनी बताता है। तो जिस तरीके से टीचर बोलते हैं इसी तरीके से बच्चे इमिटेट करते हैं, उनको नकल करते हैं उनकी, है ना। एक्सपोजिशन ऑफ न्यू वर्ड्स फ्रेजेस, नए नए वर्ड्स एक्सपोज करना, बच्चों को बताना। जब वो नए वर्ड्स एक्सपोज करेंगे, आफ्टर एक्सपोजिशन टीचर आस्क द स्टूडेंट टू रीड द पैसेज साइलेंटली। जब बच्चों को पता चल जाएगा अच्छा इस वर्ड को ये प्रोनाउंसिएशन करना है, इस वर्ड का मतलब ये है, तो फिर टीचर कहती है कि भाई आराम आराम से पढ़ लो, मन मन में पढ़ लो, ठीक है। फिर कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, यानी टीचर क्या है, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती है बीच बीच में से, ठीक है। फिर क्या है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन पर्पस इट्स ट्रू वैलिड द एक्सटेंट टू विच द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन हैज़ बीन अचीव्ड, यानी हमारा उद्देश्य क्या अचीव हुआ इस लेसन के द्वारा, वो रिकैप्चुलेशन होता है। यानी एक तरीके से समरी नहीं होती चैप्टर के एंड में। फिर होम असाइनमेंट दिया जाता है, यानी बच्चों को घर का वर्क दिया जाता है। तो असाइनमेंट होमवर्क जो है वो फाइनल स्टेज है लेसन प्लान की। इट इज़ द बेसिस फॉर रिटेनिंग लर्निंग, कि बच्चों ने कितना सीखा, कि बच्चों आज आपको ये क्वेश्चन इस चैप्टर में से करके लेके आने हैं, ठीक है। फिर पोइट्री के बारे में पढ़ते हैं। पोइट्री क्या होता है, पोइट्री का नाम से ही पता चल रहा है, पोएम नहीं होती है रिदम के साथ पढ़ते हैं हम, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इसी तरीके से इंग्लिश की पोएम होती हैं, बहुत सारी पोएम है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये छोटे बच्चों की पोएम है, ज़्यादा छोटों की हो गई। तो पोइट्री में हम क्या पढ़ते हैं, म्यूजिकल एंड मेट्रिकल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज ऑफ पोइट्री, यानी जो हम म्यूजिकल रिदम में पढ़ते हैं, लहर बना बना के जो गाते हैं। पोइट्री इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी ऑफ फॉर्म, ब्यूटी ऑफ आइडियाज़, थॉट्स एंड इमोशंस, यानी हम पोइट्री क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है, फॉर्म ऑफ ब्यूटी है, यानी हाँ सारी चीज़ें उसमें सुंदरता से भरी हुई हैं। उसकी रिदम हुई, लाइन को सेट करना, किस तरीके से लास्ट के अक्षर मैच होते हैं, किस तरीके से रिदम सेट होती है, जो बनाने वाला है उसने कितने सुंदरता से बनाया है पोएम को, उसके थॉट्स, उसके इमोशन, तो सारी चीज़ें क्या है इसके अंदर ब्यूटी से भरी हुई हैं। इट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ कंपोजिशन ऑफ
एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स एंड इमोशन, यानी सबसे अच्छा तरीका है ये फीलिंग एक्सप्रेस करने का, इमोशंस को एक्सप्रेस करने का राइटर का। ठीक है, जैसे कि कोई चिड़िया पेड़ पे बैठी है तो राइटर उसके ऊपर अगर पोएम लिख रहा है तो वो किस तरीके से उसे एक्सप्रेस करेगा वर्डों में, है ना। इट एडवोकेट्स अवर फीलिंग्स एंड इमोशंस, इट इज़ अ सोर्स ऑफ एन्जॉयमेंट, यानी ये क्या है, एक तरीके से आनंद का सोर्स है, यानी मज़ा आता है बच्चों को। देखो पोएम, बहुत सी पोएम ऐसी होंगी अब तक आपको याद है, क्यों याद है, क्योंकि आपको मज़ा आता था, आप एंजॉय करके पढ़ते थे। एक एस्थेटिक सेंस निकल के आता है, यानी सौंदर्य बोध निकल के आता है, प्लेजर होता है, मज़ा आता है, इस चीज़ को बढ़ावा भी दिया जाता है। इट इज़ द साउल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी जो इंग्लिश लिटरेचर है उसकी आत्मा इसे कहा जाता है, साउल कहा जाता है किसे, पोइट्री को। इट इज़ सिंपल, सेंसुअस एंड पैसिनेट एक्सप्रेशन, यानी सिंपल है, सेंसुनेस है, और पैसिनेट एक्सप्रेशन यानी पैशंस दिखता है इसमें, एक्सप्रेस होता है किसी भी बच्चे का। ऑब्जेक्टिव क्या है पोइट्री पढ़ाने के, प्राइमरी लेवल पे, पहले प्राइमरी लेवल पे देखते हैं, फिर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी पे देखेंगे। टू एनेबल द लर्नर्स टू डिसाइड द पोएम विद प्रॉपर राइम्स एंड इंटोनेशन, यानी बच्चों को सक्षम बनाना कि वो पोएम को क्या है पूरे लहर के साथ पढ़ें, पूरी राइम के साथ पढ़ें और इंटोनेशन के साथ पढ़ें, कि आवाज़ का ऊपर नीचे कहाँ पे रुकना है, कहाँ आवाज़ ऊपर करनी है, कहाँ नीचे करनी है। इंटोनेशन होता है राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस, क्या होता है, राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस, यानी आवाज़ का ऊपर नीचे होना कहलाता है इंटोनेशन। लर्नर्स टू एंजॉय द रिसाइटेशन ऑफ द पोएम, बच्चे बोलने का जब बोलते हैं तो उसे एंजॉय करते हैं, रिसाइटेशन यानी गाते हैं, गान करते हैं। डेवलप द पावर ऑफ इमेजिनेशन फॉर लर्नर्स, बच्चे क्या हैं, बच्चों के अंदर जो इमेजिनेशन है वो डेवलप होते हैं, यानी सोचते हैं कि एक चिड़िया पेड़ पर बैठी है, चिड़िया चहका रही है, बाकी चिड़िया ऐसे कर रही है, तो ये क्या है, इमेजिनेशन है। बच्चे पढ़ते जाते हैं, इमेजिनेशन करते जाते हैं, अपने इमोशंस को ट्रेन करते हैं। डेवलप लव फॉर पोइट्री रीडिंग एंड राइटिंग, बच्चों के अंदर पोइट्री रीडिंग राइटिंग डेवलप होती है, वो फेमिलियर होते हैं साउंड से और बहुत सारे वर्ड्स के साथ। अब सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल पे क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो एनेबल स्टूडेंट टू अप्रिशिएट द पोएम, यानी बच्चों को इस योग्य बनाया जाता है कि वो अप्रिशिएट करें, सराहना करें पोएम को भी और पोएम के राइटर को भी, कि कितनी अच्छी सुंदरता से बात को सजाया है राइटर ने। enable them to understand the thought, imagination, message and purpose contained in the poem, यानी इस योग्य बनाया जाता है बच्चों को कि बच्चे पोएम का मैसेज समझ सके कि इस पोएम का एक्चुअल अर्थ क्या है, क्या कहना चाह रहा है राइटर, क्या इसके अंदर चीज़ें छुपी हुई हैं। जैसे कि सीटेट में क्या है, एक पैसेज आता है, एक पोएम आती है, तो पोएम में हम क्या देखते हैं कि पोएम वाला कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन उसी के बेस पे तो पूछे जाते हैं कि भाई देखो सेकंड पैराग्राफ में देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। तो इससे सेकेंडरी लेवल पे, हायर सेकेंडरी लेवल पे बच्चे को ये योग्य बनाया जाता है कि वो इमेजिनेशन मैसेज को इमेजिनेट कर सके, कल्पना कर सके कि इसके अंदर क्या मैसेज दिया गया है, इस पोएम का उद्देश्य क्या है। ठीक है, अप्रिशिएट करें उसके राइम को, रिदम को, जो स्टाइल है पोएम का उसको। ट्रेन द इमोशंस, फीलिंग्स एंड इमेजिनेशन एंड एस्थेटिक सेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसका क्या प्रोसीजर है, सेम सा ही प्रोसीजर है कि पहले क्या है प्रिपरेशन करेंगे, यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ेंगे। फिर प्रेजेंटेशन में क्या है, रिसाइटेशन रीडिंग बाय द टीचर्स, यानी टीचर पहले रिसाइट करेगी, टीचर गा के सुनाएगी। जैसे टीचर क्लास में पोएम गाती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो इसी तरीके से फिर बच्चे गाते हैं। इमिटेशन रीडिंग बाय द लर्नर्स, यानी बच्चे क्या है फिर इमिटेट करके गाते हैं, यानी नकल करते हैं, जैसे मैडम गा रही है ऐसे ही बच्चे गाते हैं। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स और फ्रेजेस शुड बी एक्सप्लेन, जो हार्ड वर्ड होते हैं उनका अर्थ बताती है टीचर, उनका मीनिंग बताया जाता है। साइलेंट रीडिंग ऑफ द पोएम बाय द स्टूडेंट टू ग्रेस्प द थीम ऑफ द पोएम, फिर मन मन में बच्चे दोबारा से पढ़ते हैं जिससे कि पता चल सके कि इस पोएम की थीम क्या है। ठीक है, कोरस रिसाइटेशन होती है प्राइमरी स्टेज पे, ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा भी गया है। कोरस रिसाइटेशन एक तरीके से पता क्या होता है, ग्रुप में गाना या फिर कई सारे बच्चे गा रहे हैं, जिससे कि बच्चों को एंजॉय भी होता है, आनंद आता है, रिसाइट करते हैं सभी लोग मिलके, और उनके जो शाइनेस है, जो शर्माना है वो भी कम होता है, जो हेजिटेशन है वो भी कम होती है। ठीक है, फिर वही है कॉम्प्रिहेंशन और एप्रिसिएशन, यानी टीचर क्वेश्चन पूछती है, क्वेश्चन किस तरीके के पूछ सकती है कि मछली जल की रानी है, आगे बच्चे बोलें कि रानी है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर टीचर क्या है होम असाइनमेंट देती है बच्चों को। ठीक है,
तो ये प्रोसेस था पोइट्री पढ़ाने का। तो होपफुली ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। छोटी सी क्लास थी, इसी तरीके से छोटे छोटे से टॉपिक हैं। 15 नंबर की पेडागोजी आपकी पूछी जाती है, जो कि यहाँ से बहुत ही अच्छी तरीके से कवर हो जाएगी। हम अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 20-20, 30-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे हम कवर कर लेंगे, ठीक है। और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको हेल्प होगी, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाएं, बेल आइकन को भी ऑन कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है। बाय बाय।